किन्हीं दो सरफेसेस के बीच लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है F इक्वल्स म्यू एन। यहाँ पर स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स, n दोनों सरफेसेस के बीच लगने वाला नॉर्मल फोर्स और म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सभी सरफेसेस के लिए अलग अलग होगा। इसको पता करने के लिए हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पता होना चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का मतलब वो मैक्सिमम फोर्स है जिसको ये फ्रिक्शन कैंसिल कर सकता है। मतलब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमें इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना होगा। और इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को पता करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएं और उसको मेजर करें। जितने फोर्स पर यह ऑब्जेक्ट जस्ट मूव होने ही वाला होगा वही इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन भी होगा, क्योंकि उतने ही फोर्स तक ये फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट को रोक पाया था। और लगाए जाने वाले फोर्स को मेजर करने का सबसे इजी तरीका है इंक्लाइंड प्लेन। इसके लिए नीचे वाले ऑब्जेक्ट को एक साइड से लिफ्ट करेंगे और जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट जस्ट मूव होने ही वाला होगा उसको किसी प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने जो एंगल मेजर किया वो थीटा है। अब अगर तुमने इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ा होगा तो पता होगा कि सरफेस के पैरेलल लगने वाला फोर्स mg sin थीटा और परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स mg cos थीटा होता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, इस पर भी वीडियो आने वाली है। अब देखो, हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव हुआ तब उस पर लगने वाला फोर्स था mg sin थीटा, क्योंकि वो थीटा डिग्री एंगल पर ही मूव हुआ था। और मतलब ये फोर्स इस पर लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होगा। और यहाँ नॉर्मल फोर्स मींस n होगा mg cos थीटा। अब ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड cos थीटा से डिवाइड करने पर मिलेगा म्यू इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। और sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। अब यहाँ एंगल थीटा की वैल्यू पुट करके म्यू मतलब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लाइंड प्लेन के इन फोर्सेस को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो फॉलो जरूर कर लेना।